इस परिवार में हर खाने के समय मांस परोसा जाता था, लेकिन वे कभी बाजार जाकर मांस खरीदते नहीं दिखते थे। तो फिर यह सारा मांस आखिर आता कहाँ से था? यह सवाल लंबे समय से जैक को परेशान कर रहा था। आखिरकार एक दिन रात के खाने पर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने माता पिता से पूछ ही लिया। यह सुनते ही उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पिता भी एकदम गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर सवाल टाल रहे हो ताकि जैक आगे कुछ न पूछे। उसकी माँ ने जल्दी से उसे अपने कमरे में जाकर सोने को कह दिया, लेकिन जैक बिस्तर पर लेटे लेटे सो नहीं पाया। उसे पूरा यकीन था कि उसके माता पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं। जिज्ञासा के कारण जैक चुपचाप अपने पिता की कार्यस्थल पर चला गया। वहां वह एक खंभे के पीछे छिप गया, सच्चाई जानने के लिए तैयार। थोड़ी देर बाद उसके पिता अंदर आए। उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तो वे एक शव के पास गए। एक थैला निकाला, उसमें से एक स्कैल्पेल निकाला और शरीर को चीरना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान कैंची गलती से जमीन पर गिर गई। यह देखकर जैक ने चुपचाप कैंची उठा ली और पिता की नजर से बचते हुए वहां से भाग गया। लेकिन घर लौटते समय रास्ते में उसके पिता उससे टकरा गए। उन्होंने जैक को तुरंत गाड़ी में बैठने को कहा। जैसे ही जैक गाड़ी में बैठा, उसकी नजर एक सफेद थैले पर पड़ी जो पहले वहां नहीं था। वह उसे छूने ही वाला था कि उसके पिता ने उसे जोर से डांट दिया। घर पहुंचने के बाद उसकी मां ने अकेले बाहर जाने के लिए जैक को गुस्से में डांटा। तभी उसके पति ने उसे गाड़ी से कुछ लाने को कहा। यह सुनते ही एना के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। रात के खाने पर मेज एक बार फिर मांस से भरी हुई थी, लेकिन इस बार जैक को बिल्कुल भूख नहीं लगी। अचानक जैक से कैंची नीचे गिर गई। वह उसे उठाने के लिए हुका ही था कि उसके पिता भी झुक गए और गुस्से से उसे घूरने लगे। जैक डर से कांप उठा। वह बस देखता रहा जब उसके पिता ने कैंची उठा ली। उसके पिता ने उससे पूछा कि यह उसे कहाँ से मिली। जैक ने झूठ बोल दिया कि उसे यह बाहर मिली थी, लेकिन उसके पिता ने उस पर जरा भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कैंची को जोर से जैक की प्लेट में घोंप दिया। जैक डर के मारे मेज से भाग गया और तभी उसने कुछ ऐसा